तो आइए आज मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं एक नए टॉपिक पर। और ये बात करने का मेन मकसद हमारा सिर्फ ये है कि जो हम आपसे थोड़ा सा जो बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टडी कराने का, पढ़ने और पढ़ाने का एक तरीका है, उसमें कुछ बेसिक वार्तालाप का रहता है, जिसके लिए कुछ लोग कुछ अजीब जैसा समझते हैं। लेकिन आज हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। एक तो हम उस कॉन्सेप्ट को आपके लिए 9th क्लास का आर.डी. शर्मा NCERT मैथ का सॉल्यूशन देके किए थे, जिसमें हमने आपको वेरिफिकेशन करके बताया था कि मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो बेसिक है उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, कहा था ना हमने। और हमने आपसे ये कहा था कि यदि आपका 8th का मैथ अच्छी तरीके से, 6th का 7th और 8th का मैथ अच्छी तरीके से आपने अपना बेस बना लिया है, तो आपको 9th और 10th में जाकर के कोई भी विशेष समस्या आने वाली नहीं है। आपको थोड़ी सी हेल्प में आप अच्छी तरीके से चले जाए। देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूं कि जिस टॉपिक को लाने का मेरा पहला मकसद सिर्फ आपसे मेरी बात करने का मकसद है, कि मैं आपसे सिर्फ बात करूं और आपके अंदर और जो हमारे पेरेंट्स के अंदर एक थोड़ी सी अलग फीलिंग रहती है, उस फीलिंग को मैं क्लियर करने के कारण मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। बात तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हम कुछ बातों के माध्यम से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए देते हैं। देखिए, हमने क्लास 4th से कंपेयर कर रहे हैं। क्लास 4th में आप देखना उठा करके, आप अपनी बुक देखना, चाहे वो हिंदी मीडियम की हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम की हो, आप दोनों किताबों को उठा के देखना। यदि बढ़िया राइटर की किताब है क्लास 4 और क्लास 5 की, तो उसमें हम आपको बता दें कि जो डिवीजन का क्वेश्चन आप करते हैं, जो भाग का क्वेश्चन आप करते हैं, पहला चैप्टर 10th क्लास के अंदर आपको वही भाग का क्वेश्चन मिलता है। अब बात ये आती है ना कि आपने उस भाग को कितनी अच्छी तरीके से, हमने उस बच्चे को, उस डिवीजन को कितनी अच्छी तरीके से, पेरेंट्स ने उस बच्चे पर, उसके बेसिक पर, उसका शुरुआती जो उसका दौर है उस पर कितनी अच्छी तरीके से फोकस किया, ये मस्ट है। देखिए, सिर्फ मैं इस वीडियो को लाने का पहला मकसद आपसे वार्तालाप करने का यही है। देखिए, मैंने लेके चला हूं मैं अपने क्वेश्चन को और अपने टॉपिक को, जिसमें मैंने नोट किया है मैथमेटिक्स NCERT, चाहे वो NCERT यूपी बोर्ड में भी अब सेम ही हो गया है। एक्सरसाइज 1.1 है आपका, हिंदी में हो सकता है प्रश्नावली 1.1 लिखा हो। क्वेश्चन क्लास 10th है और क्वेश्चन जो आपका है वह निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तुरंत बाद आप बच्चे जिनका बेस मजबूत है, जिनका आधार अच्छा है, वो फटाक से क्वेश्चन को बिना टीचर की मदद के द्वारा भी 10th क्लास में प्रवेश होते ही फटाक से क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे करते हो? HCF आपको बता दूं 4th क्लास से शुरू होता है, 5th क्लास से शुरू हो जाता है। कुछ किताबें जैसी हैं, लेकिन 4th क्लास से फैक्टर बच्चों के शुरू करा दिए जाते हैं। और 5th क्लास में जो फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर के माध्यम से हम HCF निकालना, बच्चों को फाइंड करना, HCF अच्छी तरीके से सिखा देते हैं। तो हमारा आगे का रास्ता वेरी सिंपल हो जाता है मैथमेटिक्स को सॉल्यूशन करने का। सो देखिए, हमारे पास नोट है ना, जो हमारे पास दे रखा है कि देखिए 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो क्वेश्चन आपका है 135 और 1 नंबर नोट होने से बचा है 225 दिया है, 225।
ठीक है ना, 225 दिया। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है 225 दिया है, तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, अब देखिए जो हम बात कर रहे थे वो विशेष बात हम इसी टॉपिक पे कर रहे थे कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि अगर हमने शुरुआती अच्छा किया है। कक्षा 4 में हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे सीखते हैं क्या कि वाक्य जो क्वेश्चन सिखाते हैं, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इंग्लिश में बनाया है, दूसरा हिंदी में बनाया है, बात एक ही है, दे रखा है डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोटिएंट, रिमाइंडर। कि जब हमने मान लीजिए डिवाइजर हमारा 5 है और डिवाइडेंड हमारा 26 है, और जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5 का टेबल को 5 टाइम्स बोलेंगे, 5 5 जा 25 होगा, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, सो बचेगा हमारे पास रिमाइंडर। तो ये तो हम पहले से कक्षा 4 से पढ़ते चले आए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हिंदी के जो बच्चे हैं हिंदी में जो पढ़ते हैं, तो देखिए भाजक, वाच्य, भागफल, जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो शेषफल बचता है, चाहे वो शेषफल 0 हो और चाहे जो भी कुछ भी आ सकता है। अगर हम ऊपर के क्वेश्चन के एग्जाम्पल को लेते हैं तो वही आएगा हमारा इसमें भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश को दोनों को मैंने कंपेयर करके आप क्लियरिटी करने के लिए किया। अब देखो क्या है कि जो एल्गोरिथम, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका है का प्रयोग है, वो क्या है, सिर्फ यही तो है ना, सिर्फ ये बाकी कुछ नहीं है। क्या है कि देखिए जो हम बच्चे को जांच सिखाते थे कक्षा 4 और 5 में, क्या करते थे कि क्वेश्चन कराया और फिर हम उससे कहते थे अपने उत्तर की जांच कीजिए, वो उत्तर की जांच है ना, जांच कराते थे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कि क्या करो कि भाज्य के बराबर भाजक और भागफल प्लस शेषफल आ जाए तो आपका उत्तर सही है। ये ही जांच है, ये उत्तर की जो जांच करते थे वही जाकर के आज 10th क्लास के अंदर हमारा क्या बन गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ रहे हैं ना बात के लिए। फाइंड करते हैं, देखते हैं आगे। अब क्या है कि जो क्वेश्चन हमारा है, जब हमने अपना क्या किया कि हमको अब जो क्वेश्चन है अपने क्लास में, हमारे 10th क्लास में आया और हमारे लिए क्वेश्चन मिल गया, और क्वेश्चन में कह दिया कि एचसीएफ फाइंड कर दीजिए। अब एक तो एचसीएफ हम फाइंड करते हैं सिंपल वे पे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 2-3 मेथड है एचसीएफ फाइंड करने के, लेकिन यहाँ हमको बाइंड कर दिया गया, यहाँ हमको बाइंड क्या कर दिया गया कि आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आया, अब हमको करना क्या है कि हमको सिर्फ अपना यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो क्या है, तो वो देखिए क्या है, सिर्फ वो एक फार्मूला है, वो फार्मूला वही है जो हम अपने उत्तर को जांच करते हैं। फार्मूला क्या है देखिए, A = BQ + R, ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला है कि इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों में बता दूं कि जब तक आप इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, तो जब तक आप डिवीजन मेथड के द्वारा अपना HCF निकालना नहीं सीखेंगे, आप इसको नहीं कर सकते। देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 135, और हिंदी में है क्वेश्चन तो हिंदी में ही करते हैं। 135 और 225 को हमें फाइंड करना है, क्या, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना, हमको HCF निकालना है, ठीक है ना। किस विधि के द्वारा निकालना, एल्गोरिथम विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है ना। दे रखा है, ज्यादा नोट करने की, ज्यादा बकवास लिखने की हमको जरूरत नहीं है, हम यहीं पर फाइंड करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। सो हमारा विभाजन क्या है, ये दे रखा है, ठीक है ना। क्या करना है हमको, अब हमें फाइंड करना है। देखिए हमारा स्मॉल नंबर जो छोटा नंबर है 135 और 225, तो हम क्या करेंगे, साइड में अपने आ जाएंगे और हम अपना 135 से भाग करेंगे 225 के लिए, ठीक है ना। मतलब एक डिवीजन मेथड के द्वारा, एक भाग विधि के द्वारा हम अपना HCF फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो 225 बना, ये तो हमारा A आ गया, ठीक है ना। और हमारे पास जो 135 है ये हमारा B है, ठीक है ना। हिंदी में समझे चाहे इंग्लिश में समझे, आपके पास साइड में सब कुछ दे रखा है, आप समझ सकते हैं। भाज्य हो गया
ये आपका भाजक हो गया। अब भागफल आपको निकालना है, आपको भागफल निकालना है, और यही हमारा एल्गोरिथम प्रमेय का बोल रहा है ना, यही बोल रहा है। बड़े आराम से आप समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन को समझ के आप अपना संपूर्ण सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए आप क्या करना है कि आपको भाग करना है सिंपल, जो आप कक्षा 3, 4, 5, 6 में पढ़े हैं। अब बात ये आती है कि आपका 135 डिजिट बड़ा है, नंबर बड़ा है, तो आप कैसे देंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको भाग दे के देखना है, ठीक है ना। आप 1 देंगे या 2 देंगे, कितना बार देंगे, ये आपके पास स्वतंत्र है, आप मल्टीप्लाई द्वारा कर सकते हैं, गुणा के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने एल्गोरिथम प्रमेय में साथ साथ चलते चले आएंगे। हमारे पास 225 दिया है, तो 225 बराबर, ठीक है ना, ए, ये हमारा ए हो गया। अब बराबर हमको क्या करना है, बी क्यूब करना, तो बी हमारा 135 है, तो हमारा कितना 135 है। अब हम देखो क्या करेंगे, जो हमारा भाजक है और जो भागफल है उससे गुणा, ठीक है। तो हम कितना बार दे सकते हैं, एक बार देके देख लेंगे, तो हमारा 135 आ जाएगा ना, देख लेंगे। देखो हमारे पास बचेगा 0, हमारे पास इधर से 2.5 लेंगे, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9। अब हम फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 हमारा पूरा होगा, क्योंकि हमारा देखो क्यू कितना जा रहा है, क्वोटिएंट 1 जा रहा है, तो हमारा 1 चला गया, और प्लस रिमाइंडर हमारे पास जो शेषफल, अल्फा और रिमाइंडर जो शेषफल है वो हमारा था 90, ये हमारा 90 आ गया। 1 नंबर हमने अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नंबर 1 स्टेप हमने पूरा कर लिया। बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या है कि अब हम क्या करेंगे, फिर हमको क्या करना है कि जो हमारा शेष बचा है और जो हमारा बी क्या भाजक, इसको हम क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, भाज्य बना लेंगे। अब फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमारा क्या है 135, तो हम 135 नोट कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, फिर भाग देंगे, तो हमारा कितना बार चला जाएगा, देखेंगे हम 2 जा सकता है, नहीं जाएगा, तो हमारा 1 जा सकता है, और हम 90 नोट कर देंगे, हमारे पास 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हमारा क्लियर हो रहा है। क्या करेंगे, हमारे पास 90 से हमने भाग दिया है, तो हम 90 नोट करें, 90 गुणा 1, तो गुणा 1 आ जाएगा, और प्लस में हमारे पास क्या आएगा 45, क्योंकि शेषफल हमारा जो रिमाइंडर है वो 45 बच रहा है। स्टेप नंबर 2 हमने अपना क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना बात के लिए। अगले हम बढ़ते हैं, फिर देखिए, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन फाइनल नहीं हुआ है, कहाँ फाइनल होगा मैं आपको बोल दूंगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, 45 को बनाएंगे, ठीक है ना। अब आपको जो पहले आपने किया था भाई, आप अगले स्टेप में करेंगे। अब देखिए कितना बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 45 दूनी आपका 90 हो जाएगा। अब आपका 0 शेष बचेगा, 0 मतलब आर बचेगा आपका 0, ठीक है ना। तो आर आपका 0 आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। सो आप देखिए आप क्या करेंगे, क्या आपका 90 है, ठीक है, बराबर आपका 45, और गुणे में आपका कितना आया 2, और प्लस में आपका रिमाइंडर आ गया 0। जहां रिमाइंडर 0 आ जाए, जहां रिमाइंडर 0 आ जाए, वही क्या चीज, वही भाजक, ये भाजक है ना, तो वही भाजक, इंग्लिश में कहेंगे डिवाइजर, वैसे बोलेंगे वी, तो वही डिवाइजर, ठीक है ना, वही भाजक, जो भाजक है जिससे भाज किया, इंग्लिश में डिवाइजर, बार बार बोल रहा हूं समझ लीजिए। तो वही भाजक हमारा क्या होगा, HCF होता है, ठीक है ना, HCF होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 45, जो HCF आएगा हमारा वो 45 आएगा। तो इस तरीके से जब आपको डिवीजन मेथड के द्वारा, सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, जब आपको भाग विधि के द्वारा यदि HCF फाइंड करना आता है, तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और अपने संपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बड़ी आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बस ये मैं फिर कहूंगा कि जो बेसिक है इसको अच्छी तरीके से बच्चे को फाइंड करा दीजिए। यदि ये आपने बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को क्लियर करा दिया, तो किसी क्वेश्चन में बच्चा मात नहीं खाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो चुका है, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं।